भारतीय परंपरा में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद कुछ समय तक घर में चूल्हा न जलाने की प्रथा है। इसका मूल उद्देश्य केवल धार्मिक नियम नहीं, बल्कि शोक, आत्मचिंतन और सामाजिक सहयोग की भावना भी है। यदि इसे अष्टावक्र गीता की दृष्टि से समझें, तो संदेश और भी गहरा हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो जन्मा है वह शरीर है, आत्मा नहीं। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। इसलिए मृत्यु हमें यह स्मरण कराती है कि संसार का हर सुख दुख, हर संबंध और हर भोग क्षणभंगुर है। चूल्हा भोजन और सांसारिक गतिविधियों का प्रतीक माना जाता है। मृत्यु के तुरंत बाद उसे न जलाना यह संकेत देता है कि कुछ समय के लिए मनुष्य अपने भोग विलास से हटकर जीवन के अंतिम सत्य पर विचार करे। यह समय मृत आत्मा के प्रति श्रद्धा, परिवार के दुख में सहभागिता और आत्ममंथन का होता है। हालांकि यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अष्टावक्र गीता में स्वयं कहीं यह नियम नहीं लिखा है कि मृत्यु के बाद चूल्हा नहीं जलाना चाहिए। यह प्रथा भारतीय सामाजिक और धार्मिक परंपराओं से आई है। अष्टावक्र की शिक्षा केवल इतनी है कि मृत्यु को देखकर वैराग्य और आत्मज्ञान की ओर बढ़ो, क्योंकि जो वास्तव में तुम हो वह कभी मरता नहीं। मृत्यु अंत नहीं, बल्कि यह स्मरण है कि शरीर नश्वर है और आत्मा शाश्वत। इसलिए जीवन को सत्य, करुणा और आत्मज्ञान के साथ जियो। मिथिला की भोर थी। राजमहल के प्रांगण में गहरा सन्नाटा पसरा था। कुछ ही समय पहले नगर के एक प्रतिष्ठित वृद्ध का देहांत हुआ था। पूरे नगर में शोक का वातावरण था। महाराज जनक ने देखा कि उस परिवार के घर में चूल्हा नहीं जलाया गया था। पड़ोसी भोजन बनाकर उनके घर पहुंचा रहे थे। यह दृश्य देखकर जनक के मन में एक गहरा प्रश्न उठा। उसी समय महर्षि अष्टावक्र राजसभा में पधारे। जनक ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और विनम्र स्वर में पूछा, महाराज जनक, गुरुदेव, मैंने देखा कि किसी की मृत्यु के बाद उसके घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता। लोग कहते हैं कि यह धर्म है, परंतु क्या इसका कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी है? महर्षि अष्टावक्र ने जनक की ओर शांत दृष्टि से देखा। उनके मुख पर हल्की मुस्कान थी। अष्टावक्र, राजन, संसार में अनेक परंपराएं हैं। कुछ समाज की व्यवस्था के लिए हैं, कुछ मन को संयमित करने के लिए। किंतु यदि मनुष्य केवल नियमों का पालन करे और उनके पीछे छिपे सत्य को न समझे, तो वह बाहरी कर्म में ही उलझा रह जाता है। जनक उत्सुक होकर बोले, महाराज जनक, तो क्या चूल्हा न जलाने का संबंध केवल रीति रिवाज से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से भी है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, अष्टावक्र, राजन, जब किसी घर में मृत्यु होती है तब केवल एक व्यक्ति का शरीर समाप्त होता है, किंतु उस घटना से जीवित लोगों को यह अवसर मिलता है कि वे जीवन की क्षणभंगुरता को देखें। चूल्हा, जो भोजन और सांसारिक व्यस्तता का प्रतीक है, उसे कुछ समय के लिए शांत रखा जाता है ताकि मनुष्य अपने भीतर झांक सके। सभा में पूर्ण मौन छा गया। अष्टावक्र आगे बोले, पर याद रखो, यह आत्मज्ञान का अनिवार्य नियम नहीं है। यह एक सामाजिक परंपरा है जिसका उद्देश्य शोकग्रस्त परिवार को समय देना, पड़ोसियों को सेवा का अवसर देना और सभी को मृत्यु की सच्चाई का स्मरण कराना है। आत्मा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। जनक गंभीर हो गए। उन्हें लगा कि इस छोटे से प्रश्न के भीतर जीवन का बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है तो फिर मृत्यु पर शोक क्यों होता है? और यदि चूल्हा केवल प्रतीक है तो मनुष्य को वास्तविक वैराग्य कैसे प्राप्त होता है? अष्टावक्र ने शांत स्वर में कहा, राजन, यही प्रश्न तुम्हें आत्मज्ञान के द्वार तक ले जाएगा। इसका उत्तर सुनने के लिए अपने मन को पूर्णतः शांत कर लो। यहीं से आरंभ होती है उस महान रहस्य की अगली कड़ी। राजसभा में गहरा मौन छाया हुआ था। महाराज जनक की आंखों में जिज्ञासा थी और महर्षि अष्टावक्र का मुख तेज से प्रकाशित हो रहा था। कुछ क्षण बाद अष्टावक्र बोले, अष्टावक्र, राजन, मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि वह स्वयं को शरीर मान बैठा है। जिस दिन उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। महाराज जनक, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है तो फिर अपने प्रियजन के जाने पर इतना दुख क्यों होता है? अष्टावक्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया,
अष्टावक्र। दुख आत्मा को नहीं होता राजन, दुख मन को होता है। मन संबंध बनाता है, मन ही अपेक्षाएं पालता है और वही वियोग में रोता है। आत्मा तो सदा साक्षी रहती है, न उसे जन्म का हर्ष है न मृत्यु का शोक। जनक ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, कल्पना करो कि कोई यात्री एक सराय में एक रात ठहरता है। सुबह होते ही वह अपनी यात्रा पर निकल जाता है। क्या सराय उसका स्थायी घर थी? नहीं। ठीक वैसे ही यह शरीर आत्मा का स्थायी निवास नहीं, केवल कुछ समय का विश्राम स्थल है। सभा में बैठे सभी मंत्री और विद्वान उस उपमा को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए। महाराज जनक, तो क्या मृत्यु केवल एक यात्रा का अंत नहीं, बल्कि दूसरी यात्रा की शुरुआत है? अष्टावक्र मुस्कुराए। जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए न अंत है और न शुरुआत। परिवर्तन केवल शरीर का होता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव एक शरीर का त्याग कर दूसरे शरीर को धारण करता है, किंतु आत्मा स्वयं कभी बदलती नहीं। कुछ क्षण मौन रहा, फिर अष्टावक्र बोले, अब समझो कि मृत्यु के बाद चूल्हा कुछ समय तक क्यों शांत रखा जाता है। यह उस व्यक्ति के लिए नहीं जो शरीर छोड़ चुका है, बल्कि उन लोगों के लिए है जो अभी जीवित हैं, ताकि वे कुछ समय संसार की दौड़ से हटकर अपने जीवन का मूल्य समझ सकें, अपने कर्मों का विचार करें और यह स्मरण रखें कि एक दिन उन्हें भी यही मार्ग तय करना है। जनक की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, गुरुदेव, यदि हर मनुष्य इस सत्य को समझ ले तो उसका जीवन ही बदल जाएगा। अष्टावक्र ने उत्तर दिया, राजन, मृत्यु सबसे बड़ी गुरु है। जो उससे सीख लेता है वह जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाता। लेकिन अभी एक रहस्य और शेष है। मृत्यु के बाद आत्मा की शांति किससे मिलती है? क्या केवल कर्मकांड से या किसी और गहरे सत्य से? जनक ने विनम्र होकर कहा, गुरुदेव, कृपा करके वह रहस्य भी बताइए। अष्टावक्र ने अपनी आंखें बंद कीं और बोले, उसका उत्तर अगले संवाद में दूंगा, क्योंकि वही इस विषय का सबसे गहरा रहस्य है। राजसभा में गहरा मौन था। महाराज जनक का मन अब केवल एक प्रश्न पर केंद्रित था। उन्होंने हाथ जोड़कर महर्षि अष्टावक्र से कहा, महाराज जनक। गुरुदेव, लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति दिलाने के लिए अनेक कर्मकांड किए जाते हैं। क्या आत्मा वास्तव में इन सब की अपेक्षा करती है? अष्टावक्र ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, राजन, पहले यह जानो कि आत्मा क्या है, जो न जन्म लेती है, न मरती है, न भूख प्यास से प्रभावित होती है और न अग्नि उसे जला सकती है। वह आत्मा किसी भौतिक वस्तु की अभिलाषा कैसे कर सकती है? सभा में बैठे सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। अष्टावक्र आगे बोले, कर्मकांडों का उद्देश्य आत्मा को भोजन कराना नहीं है। उनका एक सामाजिक और धार्मिक महत्व हो सकता है। वे परिवार को शोक से उबरने, कर्तव्य निभाने और दिवंगत के प्रति सम्मान प्रकट करने का अवसर देते हैं। किंतु आत्मा की शाश्वत प्रकृति इन बाहरी कर्मों से बंधी नहीं होती। महाराज जनक ने पूछा, तो फिर किसी प्रियजन के जाने के बाद मनुष्य को क्या करना चाहिए? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, उसके श्रेष्ठ कर्मों को याद करो, उसके अधूरे सत्कर्मों को आगे बढ़ाओ, शोक को करुणा में बदलो और जीवन को अधिक सार्थक बनाओ। यही जीवितों का सबसे बड़ा धर्म है। कुछ क्षण रुककर वे बोले, यदि कोई व्यक्ति जीवन भर लोभ, क्रोध और अहंकार में डूबा रहे तो केवल बाहरी कर्मकांड उसे आत्मज्ञान नहीं दे सकते, और यदि कोई सत्य, दया और विवेक का जीवन जीता है तो उसका जीवन ही सबसे बड़ा यज्ञ बन जाता है। जनक की आंखों में नई चमक आ गई। गुरुदेव, अब मैं समझने लगा हूं कि मृत्यु का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देना है। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, ठीक कहा राजन। मृत्यु हर दिन यह संदेश देती है, समय सीमित है, इसलिए अपने भीतर के अज्ञान को समाप्त करो, न कि केवल बाहरी रस्मों में उलझे रहो। पूरी सभा मौन थी। ऐसा लग रहा था मानो हर व्यक्ति अपने जीवन का हिसाब स्वयं से पूछ रहा हो। लेकिन तभी जनक ने एक और गहरा प्रश्न पूछा, गुरुदेव, यदि आत्मा अमर है और मृत्यु केवल परिवर्तन है, तो मनुष्य को ऐसा कौन सा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि मृत्यु भी उसे विचलित न कर सके? अष्टावक्र ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, वही अंतिम रहस्य है। जो उसे जान लेता है
उसके लिए जीवन और मृत्यु दोनों समान हो जाते हैं। उसी पर हम अगले संवाद में विचार करेंगे।